ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गा चलते हैं वीडियो की यू। गौतम का ग्रह त्याग, जन्म, रोग और मृत्यु जीवन के सत्य है। राजकुमार सिद्धार्थ ने उन सत्यों का जब साक्षात्कार किया और उसके मर्म को समझा तो उसी दिन गृहस्थ जीवन का परित्याग कर वे संन्यास मार्ग को उन्मुख हो गए। वह दिन आषाढ़ पूर्णिमा का था। मध्य रात्रि बेला थी। भोग विलास के माहौल में उनके निकट ही एक सुंदरी बड़े ही भोंडे तरीके से सोई पड़ी थी। कुरूप सांसारिकता से वितृष्ण उन्होंने तुरंत ही अपने सारथी धन को बुलाया और अपने प्रिय घोड़े कंठक को तैयार रखने का आदेश दिया। फिर वे अपने शयन कक्ष में गए जहां यशोधरा नवजात राहुल के साथ सो रही थी। उसी दिन राहुल का जन्म हुआ था। अपनी पत्नी और पुत्र पर एक अंतिम दृष्टि डाल उन्हें सोते छोड़ कंठक पर सवार वे नगर की ओर निकल पड़े। रोकने के प्रयास में धन भी उनके घोड़े की पूंछ से लटक गया। कहा जाता है कि देवों ने कंठक के पैरों के टाप और हिनहिनाहट के शोर को दबा दिया और उनके निष्क्रमण के लिए नगर द्वार खोल दिए थे। कपिलवस्तु नगरी के बाहर आकर वे एक क्षण को रुके और अपने जन्म और निवास स्थान पर एक भरपूर दृष्टि डाल आगे बढ़ गए। रात भर घुड़सवारी करने के बाद अनोगा नदी तक पहुंचे जो कपिलवस्तु से 30 भोजन दूर था। कंठक ने 8 उसम चौड़ी नदी को एक ही छलांग में पार कर लिया। नदी की दूसरी तरफ उन्होंने अपने तमाम आभूषण उतार धन को दे अपने बल और दाढ़ी अपनी तलवार से काट हवा में उछाल दिए। सक चक्र इंद्र ने उन्हें आसमान में ही लपक तावतिंस लोक के चुल्लमणि चैत्य में प्रतिस्थापित करा दिया। ब्रह्म घटिकार ने तब स्वर्ग से उतर गौतम को कासाय चीवर तथा एक सन्यासी योग्य 7 अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान किए। सन्यासी का रूप धारण कर गौतम ने कंठक और धन को वापस लौट जाने की आज्ञा दी, किंतु अपने स्वामी के वियोग को सहन नहीं करते हुए कंठक ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। मार पर बुद्ध की विजय। ईसाई और इस्लाम परंपराओं की तरह बौद्धों में भी शैतान तुल्य एक धारणा है जिसे मार की संज्ञा दी गई है। मार को नमुची के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि नमुचीति मारो अर्थात जिससे कोई नहीं बच सकता वह मार है। कहा जाता है कि कंठक पर सवार गौतम जब अपने महानिष्क्रमण काल में अर्थात जब गृहस्थ जीवन त्याग कर नगर द्वार पर पहुंचे तो मार ने उनके समक्ष प्रकट हो उन्हें 7 दिनों के अंदर ही चक्रवर्ती सम्राट बनाने का प्रलोभन दे डाला था। सिद्धार्थ उसके प्रलोभन में नहीं आए और अपने लक्ष्य को अग्रसर होते चले गए। मार की 10 सेनाएं होती है। राग, लिप्सा, असंतोष या भूख, प्यास, तृष्णा, आलस्य, दीन, मित, भय, शंका, झूठ और मूर्खता, झूठी शान और शोकत, दम्भ। उन 10 सेनाओं में 3 तृष्णा, अरति और राग मार की 3 पुत्रियां भी शामिल हैं। बोधि वृक्ष के नीचे गौतम ने जब संबोधि प्राप्ति तक बैठ तप करने की प्रतिज्ञा ली तो मार अपने 10 प्रकार के सेनाओं के साथ स्वयं एक विकराल हाथी गिरिमेखल पर सवार हो बुद्ध पर आक्रमण कर बैठा। मार के विकराल और भयंकर सेनाओं को देख समस्त देव, नाग आदि जो गौतम की स्तुति कर रहे थे भाग खड़े हुए। गौतम ने तब अपने 10 पारमियों को बुला मार की सेना को खदेड़ दिया। खिन मार ने अपना अंतिम शास्त्र चक्कायद से गौतम पर प्रहार किया जो उनके सिर पर एक फूलों की छत्र बन स्थिर हो गया। अपने अंतिम वार को भी जब मार ने खाली जाते देखा तो उसने चिल्लाकर कहा, ओ गौतम, तुम जहाँ बैठे हो वह आसन मेरा है, अतः तुम्हें वहाँ बैठने का दुस्साहस न करो। मार के इस मिथ्याभियोग को सुन गौतम ने अपनी मध्यमा अंगुली से भूमि स्पर्श कर धरती से साक्षी देने को कहा। धरती ने तब भयंकर गर्जन के साथ बुद्ध के वहाँ बैठे रहने की साक्षी दी जिससे मार की हार पूर्णतया सत्यापित हो गई और अंत में गौतम संबोधि प्राप्त कर बुद्ध बने। बुद्ध का व्यक्तित्व। बुद्ध के व्यक्तित्व के संदर्भ में कम ही जानकारियां प्राप्त हैं। उनके विरोधी और आलोचकों को भी यह स्वीकार्य है कि वे सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे। रूप, लावण्य, कद काठी और तेजस्विता से वे सभी का मन मोह लेते थे। दीर्घनिकाय के लक्षण सूत्र के अनुसार अन्य बुद्धों की तरह वे भी 32 गुणों से संपन्न थे जो एक चक्रवर्ती सम्राट या एक बुद्ध ही पा सकते हैं। काली आंखें, लंबी जिह्वा, हथेली का घुटनों से नीचे तक पहुंचना आदि गुण उपर्युक्त लक्षणों के कुछ उदाहरण हैं। बुद्ध की वाणी के 8 लक्षण मान्य हैं।
यथा प्रवाह, स्पष्टता एवं सुबोधता, माधुर्य, स्फुटता, श्राव्य, अनुबंधता अथवा अविच्छेदन, परिस्फुटता, गांभीर्य तथा अनुमादिता। बुद्ध 8 प्रकार का स्वभाव को संबोधित करते थे, यथा कुलीन, विद्वज्जन, गृहस्थ, संन्यासी, चातुर, महाराज, तावत इन श्लोक के देवगण तथा मार। उनकी चर्चा इस प्रकार थी कि वे प्रत्यूष काल में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो एकांतवास करते थे, फिर बाह्य चीवर धारण कर कभी बड़े भिक्षु समुदाय के साथ या फिर अकेले भिक्षाटन को निकलते थे। जब वे अकेले भिक्षाटन को जाते तो अपनी कुटिया का द्वार पूरा करते था। ये भी माना जाता है कि वे यदा कदा कुछ नामक आश्रम जिनके क्षीण होते हैं, भिक्षुओं के साथ उड़ते हुए आराम से बाहर जाते थे। भिक्षाटन के बाद वे अपने पैर धोते, फिर भिक्षुओं से समाधि आदि विषयों पर चर्चा करते या फिर उन्हें शिक्षा देते। समय मिलने पर ही वे आराम या शयन करते थे। वे प्रायः अपनी दिव्य चक्षु से धर्म ग्रहण करने योग्य व्यक्ति का अवलोकन करते। शाम को वे फिर स्नान करते और रात के पहले पहर तक भिक्षुओं की सुमार की देशना देते। दूसरे पहर देवों को, रात्रि के अंतिम पहर वे चंक्रमण करते या फिर समाधिस्थ होते। उसके बाद ही वे शयन करते थे। अगले दिन आंखें खुलने पर वे पुनः धर्म देशना के याज्ञ व्यक्तियों वैनच्य का अवलोकन करते। बुद्ध और नालागिरी हाथी। बुद्ध का ममेरा भाई देवदत्त सदा ही बुद्ध को नीचा दिखाने की चेष्टा में लगा रहता था, मगर उसे हमेशा मुंह की ही खानी पड़ती थी। एक बार बुद्ध जब कपिलवस्तु पहुंचे तो अनेक कुलीन शाक्यवंशी राजकुमार उनके अनुयायी बने। देवदत्त भी उनमें से एक था। कुछ समय पश्चात देवदत्त ने भी कुछ जादुई शक्तियां प्राप्त की और एक बार उनका प्रदर्शन मगध के भावी सम्राट अजातशत्रु के समक्ष किया। वहां वह एक शिशु के रूप में प्रकट हुआ जिसने सांप की मेखला बांधी हुई थी। तभी से अजातशत्रु उसे परम आदर की दृष्टि से देखा करता था। कुछ दिनों के बाद देवदत्त मगध से लौटकर जब संघ में वापस आया तो उसने स्वयं को बुद्ध से श्रेष्ठ घोषित किया और संघ का नेतृत्व करना चाहा। भिक्षुओं को बुद्ध से विमुख करने के लिए उसने ये कहा है कि बुद्ध तो बूढ़े हो चुके थे और सठिया गए हैं, किंतु भिक्षुओं ने जब उसकी कोई बात नहीं सुनी तो वह बुद्ध और संघ दोनों से द्वेष रखने लगा। खिन्न होकर वह फिर वापस मगध पहुंचा और अजातशत्रु को महाराज बिंबिसार का वध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि बिंबिसार बुद्ध और बौद्धों को प्रचुर प्रश्रय प्रदान करते थे। प्रारंभिक दौर में बिंबिसार को मरवाने की उसकी योजना सफल नहीं हुई, अतः उसने 16 धनुर्धारियों को बुद्ध को मारने के लिए भेजा, किंतु बुद्ध के व्यक्तित्व से प्रभावित हो सारे उनके ही अनुयायी बन गए। क्रोध में देवदत्त ने तब बुद्ध पर ग्रीकूट पर्वत की चोटी से एक चट्टान लुढ़काया, जिसे पहाड़ से ही उत्पन्न हो 2 बड़े पत्थरों ने रास्ते में ही रोक दिया। देवदत्त के क्रोध की सीमा न रही। उसने एक दिन मगध राज के अस्तबल में जाकर एक विशाल हाथी नालगिरी को ताड़ी पिलाकर बुद्ध के आगमन के मार्ग में भेज दिया। नालगिरी के आगमन से सड़कों पर खलबली मच गई और लोग जहां तहां भाग खड़े हुए। तभी बुद्ध भी वहां से गुजरे। ठीक उसी समय एक घबराई महिला अपने बच्चे को हाथी के सामने ही छोड़ भाग खड़ी हुई। जैसे ही नालगिरी ने बच्चे को कुचलने के लिए अपने पैर बढ़ाए, बुद्ध उसके ठीक सामने जा खड़े हुए। उन्होंने हाथी के सिर को थपथपाया। बुद्ध के स्पर्श से नालगिरी उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। नालगिरी हाथी की इस घटना से देवदत्त मगध में बहुत अप्रिय हुआ और उसे तत्काल ही नगर छोड़कर भागना पड़ा। बालक कुमार कश्यप की कथा। बच्चों के प्रति बुद्ध का अनुराग सर्वविदित है। 2 सोपकों चुल्लपंथक, ब्रह्मपुत्र और कुमार कश्यप की कथाएं उपर्युक्त मान्यता के परिचायक हैं। एक बार श्रावस्ती की एक महिला संघ में प्रवेश करने को आतुर थी, किंतु उसके माता पिता ने उसे भिक्षुनी बनने की अनुमति नहीं दी और उसका विवाह एक श्रेष्ठी से करा दिया। कालांतर में उसने अपने पति से अनुमति लेकर भिक्षुनी बन संघ में प्रवेश किया। उसके संघ प्रवेश के कुछ दिनों के बाद यह विदित हुआ कि वह गर्भिणी थी। जब देवदत्त को उसकी गर्भावस्था की सूचना मिली तो उसने बिना जांच पड़ताल किए ही उस भिक्षुनी को चरित्रहीन कहा। जब वह बात बुद्ध के कानों में पड़ी तो उन्होंने उपाली और विशाखा को जांच पड़ताल के लिए श्रावस्ती भेजा। उन लोगों ने पूरी जांच पड़ताल के पश्चात यह पाया कि महिला निर्दोष थी।
वह बच्चा उसके पति का ही था। जब महिला ने पुत्र को जन्म दिया तो बुद्ध ने शिशु को आशीर्वाद भी दिए और उसका नाम कुमार कश्यप रखा। उसकी देखभाल के लिए बुद्ध ने उसे श्रावस्ती नरेश को सौंप दिया। 7 वर्षों तक वह बालक श्रावस्ती नरेश की देखरेख में पलता रहा। तब बुद्ध की कृपा से प्रवर्जित हो संघ में प्रविष्ट हुआ। धम्म चक्र प्रवर्तन कथा संबोधि प्राप्ति के पश्चात तथा ब्रह्मसहमपति के अनुरोध पर गौतम बुद्ध ने बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय हेतु धर्म चक्र प्रवर्तन धम्म चक्र प्रवर्तन अर्थात अपने ज्ञान देशना के चक्र को चलायमान रखने की प्रतिज्ञा ली। तब उन्हें सर्वप्रथम आकार कालाम की याद आई, जिन्हें उन्होंने महानिष्क्रमण के बाद अपना पहला अल्पकालीन गुरु वरण किया था, लेकिन दिव्य चक्षु से उन्हें ज्ञात हुआ कि आकार की मृत्यु हो चुकी थी। तब बुद्ध ने अपने दूसरे अल्पकालीन गुरु उद्दक रामपुत्र को पहली देशना देने की सोची, किंतु दिव्य चक्षु से उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका भी निधन हो चुका था। तब उन्होंने 5 सन्यासियों को अपनी पहली देशना देने की सोची। ये सन्यासी 6 वर्षों तक बुद्ध के साथ कठिन तप करते रहे थे, किंतु बुद्ध ने जब अति कठिन साधना की अनुपयुक्तता को समझकर सामान्य भोजन को उन्मुख हो गए तो वे 5 तपस्वी उन्हें छोड़ सारनाथ चले गए। बुद्ध ने अपने उन 5 तपस्वी साथियों को अपनी दिव्य चक्षु से सारनाथ के इसिपतन मृगदाय मृगों के उद्यान में देखा और तब वे सारनाथ के उसी उद्यान में पहुंचे। तपस्वियों ने बुद्ध को जब वहां पहुंचे देखा तो उन्होंने उनकी उपेक्षा करने की सोची, किंतु जैसे ही बुद्ध को उन्होंने निकट से देखा और उनकी अनूठी प्रभा का साक्षात्कार किया तो उन्हें पर्याप्त सम्मान दिया। सर्वप्रथम बुद्ध ने उन्हें 4 आर्य सत्यों की शिक्षा दी। 4 आर्य सत्य हैं। दुख का कारण, दुख निरोध, दुख निरोध का मार्ग अर्थात सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम प्रयास, सम्यक सती सुति तथा सम्यक समाधि। उपर्युक्त अष्टांगिक मार्ग ही मध्यम मार्ग कहलाता है, क्योंकि यह जीवन लक्ष्य प्राप्त करने के 2 अतिवादी मार्गों का निराकरण करता है। इनमें से प्रथम अतिवादी मार्ग है ऐन्द्रिक सुखों एवं भौतिकता से पूर्ण तथा दूसरा है जीवन लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कठिन तपस्या एवं आत्मा उत्पीड़न से युक्त। साथ ही उन्होंने अन्योन्याश्रय उत्पत्ति प्रतिष्ठा समुपपाद के सिद्धांत को भी अपनाया। इसके अर्थ है कि संसार में सभी वस्तुएं अन्योन्याश्रित हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यदि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु आदि दुख हैं, तो वे जन्म पर आश्रित है। यदि जन्म ही नहीं होगा तो कौन दुख भोगेगा। यहाँ ये भी ध्यातव्य है कि मृत्यु केवल एक जन्म का ही अंत है। दूसरा जन्म इससे भी दुखदायी हो सकता है। जन्म सत होने पर आधारित है, सत ग्रहण पर आधारित है, ग्रहण वासना पर आधारित है, वासना सत्संग से उत्पन्न है, संसर्ग संपर्क से उत्पन्न है, संघर्ष षडेंद्रियों से उत्पन्न होता है। षडेंद्रियां देहांत बोध से उत्पन्न है, देहांत बोध स्पंदन से उत्पन्न है, स्पंदन संस्कारों से उत्पन्न है और संस्कार अज्ञान से उत्पन्न है। दूसरे शब्दों में उन्होंने बताया कि अज्ञान ही सब दुखों का मूल कारण है। यह उपदेश सुनने के तुरंत बाद कोंडन, जिन्हें अन्नयत कोंडन भी कहा जाता है, सोत्पन्न बन गए। अन्य श्रोता भी खुद के अनुयायी बन गए। द्रष्टव्य महापरिनिब्बाण